नेक्स्ट क्वेश्चन जो जी मेन 2025 फिजिक्स का है कि अब इसमें दिया है स्मॉल पॉइंट ऑफ मास m is placed at a distance 2r from the center of a big uniform solid sphere। तो एक बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है, मास m, सेंटर o, बाहर पॉइंट p है जहाँ पे स्मॉल मास m प्लेस्ड है। इसकी डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिग स्फेयर इज 2r, ये आपको दे रखी है। फिर यहाँ से क्या हुआ, अलोंग दिस लाइन यहाँ से एक स्मॉल स्फेयर रिमूव किया गया यहाँ से ऑफ रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो है r/3, इस r/3 ये रिमूव हुआ है, स्फेरिकल पार्ट रिमूव हुआ है। तो आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ m इज फाउंड टू बी F1 और F2 है ये। चलो ये F1 और F2 है। द वैल्यू ऑफ F1 इज टू F2 फाइंड आउट करें। मीन्स जो बड़े वाले पार्ट ने फोर्स लगाई है इस पे, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट ये है दिस, इसको छोड़ के इस रिमेनिंग पार्ट ने जो फोर्स लगाई है इस पे, उसका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम फोर्स ड्यू टू द बिग स्फेयर तो आ जाएगा सीधा सीधा। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 2r दिया है, तो हम इनिशियल फोर्स F1 जो है, कोई भी पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है तो हम मान लेंगे, देखो एक आपका सॉलिड स्फेयर इधर है, ये बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस मास। तो दोनों सिस्टम का मास जो है, इन दोनों सिस्टम का अगर मास लें, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड है, यहीं पे हम ले लेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे हम लगा देंगे। ये जो फोर्स यहाँ पे लगाएगा वो हो जाएगी यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ये आपको क्वेश्चन में जो है, मैंने यहाँ पे एफ ऑरिजिनल लिखा है, क्वेश्चन में ये आपको F1 लेने को बोला गया है, तो मैं यहाँ पे F1 डाल देता हूँ। सो दिस इज F1, फोर्स ड्यू टू द ऑरिजिनल स्फीयर ऑन स्मॉल मास m, ये F1 आ गया यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2r, तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। लेट दिस बी आर इक्वेशन। फिर हम सेकंड स्टेप में अब हमने निकालनी रिमेनिंग पार्ट कितनी फोर्स लगा रहा है, उसके लिए होल पार्ट में से रिमेनिंग पार्ट का पहले तो हम मास निकालेंगे। तो हमें पता है मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। दोनों का कंपेयर करते हैं, रिमूव्ड पार्ट का मास m डैश ले लिया, होल का इसका कंपेयर, रिमूव्ड पार्ट का मास आ जाएगा 4/3 πr3, स्फेरिकल है ये, और होल का आ जाएगा πr3 स्मॉल, और ये जो रेडियस जो है स्मॉल दैट इज ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, और कैपिटल R जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द होल पार्ट। तो 4/3 तो कैंसिल हो गया। R जो है दैट इज r/3, स्मॉल पार्ट की जो रेडियस है दैट इज 1/3 ऑफ द होल पार्ट। ये मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, r3 यहाँ आ जाएगा r3/27/r3, दिस गेट्स कैंसिल, m को उधर ले आए, तो स्मॉल पार्ट जो रिमूव पार्ट का मास जो है 1/27 ऑफ द होल पार्ट आ जाएगा। अब इस पार्ट की डिस्टेंस निकालते हैं, ये कितनी फोर्स लगाएगा उसके लिए हम फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे। इसकी डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम पॉइंट P से। तो देखो सबसे पहले तो ये आपके इसमें दिया गया है कि इसका ये बिल्कुल आउटर एज को टच कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये r/3 है, ये पूरी डिस्टेंस जो है वो r है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इन दोनों बड़ा वाला स्फेयर और जो रिमूव पार्ट जो स्फेयर है, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी r-r/3 विच इज इक्वल टू 2r/3। तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी 2r/3 है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। और पूरी डिस्टेंस आपको दे रखी है 2r, आपको निकालनी है इसका सेंटर और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस। सो दैट वुड बी OP माइनस इसका सेंटर हम मान लेते हैं OO डैश। आपको जो चाहिए वो O डैश P चाहिए, तो O डैश P जो आ जाएगा वो OP माइनस OO डैश आ जाएगा। OO डैश हम यहाँ निकाल चुके हैं 2r/3, तो इस तरह से मैंने ये डिस्टेंस भी निकाल ली। पहले OO डैश निकाला 2r/3, फिर O डैश P मैंने निकाला, मतलब रिमूव्ड पार्ट का सेंटर और पॉइंट P की डिस्टेंस आ जाएगी 4r/3।
फिर हम निकालते हैं फोर्स ड्यू टू रिमूव पार्ट। फोर्स ड्यू टू रिमूव पार्ट आ जाएगा जी एम डैश बाई एम, ये रिमूव पार्ट का मास है, ये स्मॉल पार्ट जो आपको दे रखा है, इनकी वैल्यूज़ रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हमने रिप्लेस की हैं। तो रिमूव पार्ट जो फोर्स लगा रहा है दैट इज़ जी एम इंटू एम बाई 48 आर स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट में जो ओरिजिनल थी आपकी, ये जो रिमूव पार्ट की जो फोर्स है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिनल में से। तो ओरिजिनल जो है वो हमने ली है F1, ये आपको F1 देगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है उससे बोला गया है F2। ये रिमेनिंग पार्ट जो है इसे बोला गया है फोर्स F2। तो ये F2 हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से F1 में से रिमूव पार्ट, तो F1 मीन्स होल पार्ट ने कितनी फोर्स लगाई है पॉइंट P पे इसने, और रिमूव्ड पार्ट ने कितनी फोर्स लगाई है। तो रिमेनिंग पार्ट कितनी फोर्स लगाएगा, टोटल में से रिमूव पार्ट की फोर्स को माइनस कर देंगे। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिमेनिंग पार्ट। ओके, अब मुझे जो रेशो निकालना है वो निकालना है F1 और F2 का। तो दिस इज F1 और ये F2 है, ये F1 ले लेते हैं, ये F2 है। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जी एम इंटू एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे चला जाएगा आर स्क्वायर रह जाएगा 1/4 इंटू 48/11, ये होगा 12। रिक्वायर्ड रेशियो जो है F1:F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 12:11। तो 12:11 मीन्स थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।